एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम नेहा वेदवान और हमारा जो प्रोनाउंस का टॉपिक चल रहा है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंडेफिनिट प्रोनाउंस का। इंडेफिनिट क्या होता है पहले तो ये समझना ज़्यादा ज़रूरी है। एक तो होता है डेफिनिट, एक होता है इनडेफिनिट। डेफिनिट क्या होता है? निश्चित, जैसे कि वो निश्चित कर देता है कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। सपोज करो हम राम के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, तो वो डेफिनिट होता है। और निश्चित इनडेफिनिट क्या होता है? अनिश्चित। निश्चित, जो निश्चित ही ना हो कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, कितनों के बारे में हम बात कर रहे हैं, वो हमारे होते हैं इनडेफिनिट प्रोनाउंस। तो जो हमारे निश्चित नहीं होते हैं उनके बारे में जब हम बात करते हैं वो हमारे इनडेफिनिट प्रोनाउंस कहलाते हैं। तो वन बाय वन हम इनको देख लेते हैं, हमारे इनडेफिनिट प्रोनाउंस होते क्या हैं, ठीक है। तो एवरीबडी, अब एवरीबडी का जो मीनिंग है वो क्या होता है? एवरीबडी होता है प्रत्येक। अब यहाँ पे जो सेंस निकल के आ रही है वो किसकी निकल के आ रही है? एक की। एक तरह से ये सिंगुलर हमें दिख रहा है कि भाई एक प्रोनाउन सिंगुलर की बात हो रही है यहाँ पे, क्योंकि प्रत्येक मैं ऑलरेडी आपको एक वीडियो में बता चुकी हूँ बहुत अच्छे से। समबडी भी क्या होता है? कोई एक। नोबडी कोई नहीं। एवरीवन प्रत्येक। समवन ये भी कोई एक हो गया। नो वन, एवरीथिंग, थिंग जहाँ पे भी आ रहा है ये सब हमारे नॉन लिविंग थिंग्स के लिए आप यूज़ करने वाले हो उनको, ठीक है। समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, ऑल का मतलब क्या होता है? सभी के लिए आ जाता है। अब ये नाउन पे डिपेंड करता है ये किसके साथ आ रहा है, सिंगुलर के साथ आ रहा है या प्लूरल के साथ आ रहा है। इट मीन्स ऑल तो वैसे तो प्लूरल होता है, सभी के बारे में बात हो रही है यहाँ पे, लेकिन ये जो ऑल होता है आपको ये देखना है कि इसके बाद जो नाउन आ रहा है वो प्लूरल आ रहा है या अनकाउंटेबल नाउन आ रहा है। अनकाउंटेबल नाउन मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, अनकाउंटेबल नाउन जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो वो अगर आ रहा है तो इसके साथ जो वर्ब आएगी वो क्या आएगी? हमारी सिंगुलर आएगी। लेकिन अगर काउंटेबल नाउन इसके साथ ऑल के साथ आया हुआ है तो हम उसके साथ हमें क्या लगाना होगा? प्लूरल वर्ब का यूज़ करना होगा। ये हम आपको अच्छे से जब इसका अलग अलग से इनका एक एक का यूज़ करेंगे तो हम बहुत अच्छे से डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। बोथ मीन्स क्या होता है? दोनों। फ्यू कुछ, मैनी बहुत, नो वन लिटिल होता है ना के बराबर। ये मैं आपको बहुत अच्छे से समझा दूंगी कैसे हम कहाँ पे इनका यूज़ करने वाले हैं। और सम, तो ये हमारे सारे क्या होते हैं? इनडेफिनिट प्रोनाउंस, जिसको क्या होते हैं? जो अनिश्चित होते हैं, जिसको हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं। तो ये सारे हमारे क्या होते हैं? इनडेफिनिट प्रोनाउंस कहलाते हैं। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। एवरीवन बिलीव्ड हिम। अब ये देखो, मैंने आपको बताया था नाउन और प्रोनाउन क्या होते हैं भाई। जो प्रोनाउन होते हैं वो नाउन से रिप्लेस किए जाते हैं, है ना। और ये इसके बाद क्या आती है? हमारी वर्ब आती है। क्या आती है? हमारी वर्ब आती है। अब एवरीवन एक तरह से इनको, जो ये हमारे इंडेफिनिट प्रोनाउंस है वो उनको इंडेफिनिट डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस भी कहते हैं। क्यों? एक तरह से ये भी पॉइंट आउट का ही काम कर रहे हैं। तो आप इनको अगर इंडेफिनिट डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस भी बोलोगे तो भी आप गलत नहीं बोलोगे। तो यहाँ पे आपकी एक चीज़ क्लियर हो गई। दूसरी चीज़ क्या है कि आपको मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, नाउन और प्रोनाउन क्या किसके उसमें यूज़ होते हैं? सब्जेक्ट या हो सकते हैं या फिर ऑब्जेक्ट के रूप में हो सकते हैं। लेकिन और इनके जस्ट बाद क्या आती है? हमारी वर्ब आती है। तो यहाँ पे बिलीव्ड हमारी क्या है? वर्ब है। तो यहाँ पे आपको अच्छे से समझ आ गया होगा ये एवरीवन हमारा क्या है? प्रोनाउन है। तो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, नाउन के रिप्लेस पे है, ठीक है। तो एवरीवन बिलीव्ड हिम, क्या करना चाहिए? उस पे सभी को क्या करना चाहिए? प्रति एक को। इट मीन्स यहाँ पे कहना क्या चाह रहा है? सभी को, इट मीन्स एक एक को उस पे बिलीव करना चाहिए। तो एवरीवन यहाँ पे बिल्कुल सिंगुलर की उसमें फॉर्म में है, बिल्कुल सिंगुलर है। आपको बिल्कुल भी टेंशन कि यहाँ पे एवरी की बात हो रही है, सभी की बात हो रही है, बिल्कुल भी नहीं हो रही है। ये बिल्कुल सिंगुलर होता है और आपको इसके साथ सिंगुलर ही वर्ब लगानी है। यहाँ पे तो पास्ट की फॉर्म है, पास्ट में तो सिंगुलर और प्लूरल वर्ब का हम नहीं गैस कर पाते, सभी में वही हमारी वर्ब लगनी होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे देखो सम आया हुआ है। सम कुछ के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। तो यहाँ पे कुछ, यहाँ पे हमें नहीं पता कितनों की बात हो रही है।
कुछ की बात हो रही है, सम। अब इसके बाद देखो जस्ट के बाद क्या आ रही है, वर्ब आ रही है, हेल्पिंग वर्ब। तो सम आर बोर्न ग्रेट, कुछ जो ऐसे हैं वो बोर्न ही जन्मे हैं, मतलब क्या है, ग्रेट ही जन्मे हैं, मतलब वो पैदा ही ग्रेट हुए हैं। तो आपको समझ आ गया होगा, जैसे कि हमारे जो सोल्जर हैं, तो एक तरह से उनके बारे में जब आप बोलते हो कि भाई सम आर बोर्न ग्रेट, तो वो तो महान बनने के लिए ही जन्मे हैं, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, वन शुड लव वंस कंट्री। अब यहाँ पे वन एक की बात नहीं हो रही कि सिर्फ एक को अपनी कंट्री से प्यार करना चाहिए, नहीं, यहाँ पे बात सभी की हो रही है, लेकिन वो होता तो पर्टिकुलर एक ही है ना। एक एक अगर अपने मन में अपनी कंट्री के लिए प्यार रखेंगे, उसके लिए सद्भावना रखेंगे, तो ही तो हमारा देश आगे बढ़ पाएगा। तो आई थिंक आपको यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया होगा, वन शुड लव वंस कंट्री, इट मीन्स प्रत्येक को, एक एक को अपनी कंट्री से क्या करना चाहिए, प्यार करना चाहिए। तो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, ऑल द बॉयज वर प्रेजेंट। अब यहाँ पे देखो ऑल के बाद क्या आया हुआ है, ये जो हमारा नाउन आया हुआ है बॉयज, ये हमारा नाउन कैसा है, प्लूरल है। तो हमने यहाँ पे वर्ब क्या रखी हुई है, वर रखी हुई है। आपको अच्छे से, एक मैंने आपको नाउन में पढ़ाया था आई थिंक, हाँ, ऑल दैट ग्लिटर्स, है ना, मैंने शायद रिलेटिव प्रोनाउन में आपको पढ़ाया था वो, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। अब वहाँ पे हमने इज लगाया हुआ था, क्यों लगाया हुआ था, क्योंकि ऑल के बाद जो ग्लिटर्स आती थी, हमें क्या, वो हमारा नाउन कैसा है, अनकाउंटेबल नाउन, और अनकाउंटेबल नाउन को हम क्या नहीं कर सकते, काउंट नहीं कर सकते, इसलिए अनकाउंटेबल नाउन के साथ यहाँ पे क्या आनी होती है, सॉरी हमारी सिंगुलर वर्ब आनी होती है। तो आपको यहाँ पे समझ आ गया होगा कि यहाँ पे ऑल के बाद मैं आपको इनके बिल्कुल अलग अलग से अच्छे से यूज़ कराने वाली हूँ, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। आज फिलहाल मैं आपको बस इंडेफिनिट का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया है, तो आपको अच्छे से समझ आ जाए, क्योंकि आप वन बाय वन एक एक को मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने वाली हूँ, बेसिक टू कॉम्पिटिशन लेवल, ठीक है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं, एवरीथिंग हैज़ इट्स ऑन लिमिटेशन। सभी की अपनी अपनी क्या होती है, लिमिटेशन होती है, उसको जो कि क्रॉस नहीं करना चाहिए हमें, है ना, सभी की अपनी अपनी लिमिटेशन होती है। तो एवरीथिंग हैज़ इट्स ओन लिमिटेशन, यहाँ पे एवरीथिंग आया हुआ है, यहाँ पे किसकी बात हो रही होगी, यहाँ पे पर्सन की बात बिल्कुल भी नहीं हो रही है, यहाँ पे किसी चीज़ की बात हो रही है, किसी की भी, सभी की अपनी एक लिमिटेशन होती है, सब अपनी एक लिमिटेशन से काम करते हैं। तो आई थिंक आपको ये सेशन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट सेशन में हम इनको पार्ट 2 में एक तरह से हम इसको यहाँ पे एक मैंने जो ये इंडेफिनिट प्रोनाउंस हैं उनका सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे इंट्रोडक्शन दिया है कि हमारे जो इंडेफिनिट प्रोनाउन है वो क्या होते हैं और कैसे हमें इनको यूज़ करना है, वो हम नेक्स्ट पार्ट में लेके आएंगे वन बाय वन। और आप मेरी चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपको इंग्लिश से रिलेटेड सभी ग्रामर हो, लिटरेचर भी मैं इस चैनल पर लेके आऊँगी। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।